राधे राधे दोस्तों, श्री हरि कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कामिका एकादशी का महात्म्य व इसकी कथा का श्रवण करेंगे। कामिका एकादशी का व्रत श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है तथा कामिका एकादशी की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए हमें यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए ताकि हमें अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो आइए इस वीडियो में हम पहले कामिका एकादशी का महात्म्य सुनेंगे, उसके बाद व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व चातुर्मास का महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस एकादशी पर किस देवता की पूजा की जाती है। अर्जुन की इतनी बात सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आइए मैं आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाता हूँ। आप चित्त लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि यह सब प्रकार के पाप और दुखों को नष्ट कर संसारी सुखों सहित सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। हे राजन, इसकी कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हे धर्मराज, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह कामिका एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुख संपदा और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से, तालाब, बगीचा और स्वर्ण सहित पृथ्वी दान करने से, गढ़ गंगा में स्नान करने से, सामग्री सहित ब्याई हुई गौ को दान करने से, अध्यात्म विद्या के अध्ययन करने से, जीवों की रक्षा करने और हिंसा का परित्याग करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे धर्मज्ञ, 1 भार सोना और 4 भार चांदी के दान करने से तथा रत्नयुक्त मणियों से पूजा करने से विष्णु भगवान जी इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी पत्र से प्रसन्न हुआ करते हैं। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी से नित्य भगवान की पूजा करके चरणामृत लेते हैं, वह जन्म जन्मांतर के पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हे राजन, तुलसी के दर्शन से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और शरीर पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सर्व सुखदाता तुलसी जी को बारंबार प्रणाम है। हे राजन, जो लोग एकादशी के दिन विष्णु भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, उनके समस्त स्वर्गवासी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का हिसाब करना चित्रगुप्त की शक्ति से बाहर हो जाया करता है। अतः इस कामिका एकादशी का व्रत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, चोरी, जारी और अन्य अशुभ कर्मों का सर्वथा त्याग करते हुए अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब श्रवण करते हैं कामिका एकादशी की कथा। एक गांव में एक वीर अक्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की उस अक्षत्रिय के हाथों मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस अक्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे उस क्रिया में शामिल करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। फिर उस क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को सदक्षिणा भोजन करा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों के बताए अनुसार उस क्षत्रिय ने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखा। व्रत रखने वाली रात में ही भगवान श्रीधर ने अक्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। अतः हमें कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और व्रत में कथा का श्रवण भी करना चाहिए और दूसरों को भी कथा सुनानी चाहिए। कामिका एकादशी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में किसी की चुगली, निंदा, किसी से ईर्ष्या का भाव न रखें, क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें, वाणी पर संयम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें ताकि आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।